एमएमपी का एक प्रश्न है, सर जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझसे बार बार गलतियाँ हो जाती हैं। मैं कितना भी कोशिश करूँ कुछ न कुछ छूट ही जाता है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि मुझसे अब कोई गलती ना हो? देखो, अगर तुम्हारा सपना ये है कि कभी भी गलती ना हो तो पढ़ाई से प्यार नहीं है तुम्हें, डर है सिर्फ। और डर के साथ जो पढ़ता है वो सीख नहीं पाता। जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि अब मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसी दिन से तुमने सवालों को देखना बंद कर दिया। तुमने सिर्फ मार्क्स देखना शुरू कर दिया। और जहां डर होता है वहां खोज रुक जाती है। गलती कोई दुश्मन नहीं है, गलती तो बेस्ट टीचर है जो तुम्हें बताता है कि कहां सुधार बाकी है। अगर तुम पढ़ाई में गलती से डरते हो तो ठीक उसी तरह हो जैसे कोई बच्चा चलना सीखने से मना कर दे, क्योंकि गिरने का डर है। बच्चा गिरता है, बार बार गिरता है, तभी तो चलना सीखता है। तुम सवाल में गिरोगे तभी जवाब खड़ा होगा। इतने डरे हुए हैं कि पढ़ें तो पढ़ें कैसे, कहीं कुछ भूल न हो जाए। भूल में कुछ बुराई नहीं है, हाँ, एक ही भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। भूल से ही तो आदमी सीखता है, संवरता है। भूल ही तो धार रखती है, भूल ही तो तेजस्विता देती है, भूल तो चुनौती है। नई नई गलतियां करो, रोज रोज गलती करो, हाँ, वही वही गलती मत करना दोबारा। वही गलती जो करे वह जड़ बुद्धि है, वह सीख नहीं रहा है। एक बार तो क्षम्य है, क्योंकि बिना कुछ भूल किए तुम जानोगे ही कैसे कि वह भूल है। और बिना भटके कोई पहुंचा है, और बिना भटके जो पहुंच जाएगा उसमें रीढ़ नहीं होगी, उसमें प्राण नहीं होंगे, उसमें आत्मा नहीं होगी। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान ने बहुत परेशान होकर एक दिन ईश्वर से चिल्ला कर कहा, हद हो गई, ऐसा लगता है तुम्हें किसानी करनी आती ही नहीं। अगर 1 साल मौका मुझे दे दो तो मैं तुम्हें दिखलाऊं कि किसानी कैसे की जाती है। सब उल्टा सीधा चल रहा है। जब पानी चाहिए पानी नहीं गिरता, जब नहीं चाहिए तब गिरता है, जब कम धूप चाहिए तो ज़्यादा दोगे, और फिर कीड़े मकोड़े, टिड्डे, इंसेक्ट्स कैसे सब मैनेज करते हैं, तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। ईश्वर ने कहा, ठीक है, इस साल तू संभाल। किसान जुट गया, सब मना कर दिया, न टिड्डे, न पत्थर, न कीड़े, सब व्यवस्थित। जब जितनी जरूरत उतनी बारिश मांग लेता, जितनी जरूरत उतनी धूप, सब सिस्टमैटिक। जबरदस्त गेहूं हुआ, आदमी से भी बड़े डंठल, बड़े बड़े बाल। किसान बहुत खुश था। इस बार 3 गुना फसल होने की उम्मीद थी। लेकिन ये क्या, फसल काटने पर पता चला कि गेहूं की बालें बड़ी थी पर अंदर कुछ नहीं था, पहिया था। ऊपर देख के बोला, ये क्या हो गया प्रभु? ईश्वर ने कहा, तू पागल है। गेहूं पैदा होने के लिए संकट चाहिए, असुविधाएं चाहिए। तेरी बालें पहिया हैं क्योंकि न तूफान आया, न आंधियां, न बरसात, न सूरज की आग। संकट में ही, संघर्ष में ही आत्मा पैदा होती है। यही पढ़ाई की बात है। अगर तुम चाहते हो बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के पढ़ाई हो जाए, तो समझो कुछ भी नहीं होगा। चुनौतियां चाहिए। ऊंचाई वही है जहां गलतियां भी हो, टेंशन भी हो, संघर्ष भी हो, तभी पढ़ाई में जान आएगी, धार आएगी। थॉमस अल्वा एडिसन बिजली की खोज में लगा हुआ था। 3 साल बीत गए, 700 प्रयोग असफल, 700 गलतियां हुई। उसके साथी थक गए, कहते थे अब छोड़ दो,
एडिसन जिद्दी था। अगर 1000 गलतियां हो सकती हैं तो 700 तो हो चुकी, अब बस 300 बचे हैं। हर रोज दरवाजे कम होते जा रहे हैं, ठीक रास्ता पास आ रहा है। 6 महीने बाद सफलता हुई। अगर एडिसन भूलों से डरता तो बिजली ना बनती। और यही वैज्ञानिकों की कहानी है, जिसने रोज भूल की, रोज गिरे लेकिन हार नहीं मानी। और सुनो, इतिहास में एक और नाम आता है, अब्राहम लिंकन, जिसे हम राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। पर उससे पहले उसकी पूरी कहानी हारों से भरी थी। जब 21 साल का था, व्यापार में घाटा। 23 साल में चुनाव हारा। 25 में फिर व्यापार में असफल। 26 में वाइफ की मृत्यु। 27 में मानसिक संतुलन खो बैठा। 29, 31, 34, 39, 46, 48, 55, 58, हार ही हार, बार बार हार। इतिहास गिनता है उसकी एक जीत, लेकिन लिंकन ने जीती थी 15 हारें। किसी ने पूछा, इतनी बार गिरकर भी तुम कैसे उठते रहते हो? उसने कहा, हर हार मुझे सिखा रही है कि रास्ता बदलो, लेकिन रुको मत। मैं गिर नहीं रहा, मैं सीख रहा हूँ। और फिर 1860 में वही लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना, सबसे महान। क्यों? क्योंकि उसने हार को शत्रु नहीं, गुरु बनाया। तुम्हारे मन में है कि गलती न करूं, केवल सही करूं। अरे सही के चक्कर में तुम जीरोक्स बन गए हो। लोग जीरोक्स बन जाते हैं। फोटो स्टेट में कोई गलती नहीं होती, पर वो फोटो स्टेट है। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने वाला अमिताभ नहीं होता। गलतियां नहीं हुई तो सोचने की शक्ति मर जाती है। और यही बात आइंस्टीन, सीवी रमन और न्यूटन पर भी लागू होती है। आइंस्टीन, जिसने पूरी दुनिया को सोचने का तरीका बदल दिया। क्या तुम जानते हो, स्कूल में उन्हें कमजोर बच्चा कहा गया था। एक बार टीचर ने यहां तक कह दिया, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे गलतियां करने की आदत थी, और वही आदत एक दिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बन गई और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नोबेल प्राइज मिला। सीवी रमन भारत का पहला वैज्ञानिक जिसे नोबेल प्राइज मिला। वो रोशनी की किरणों से खेलता रहा सालों तक। लोग हंसते थे, ये क्या कर रहा है, लेकिन वो गलती करता रहा, खोजता रहा, और एक दिन रमन इफेक्ट बन गया। उसे पुरस्कार नहीं मिला, पहले उसे दर्द मिला, अस्वीकार मिला, लेकिन उसने छोड़ना नहीं सीखा। न्यूटन, जिसके सिर पर गिरने वाला सेब कहानी बन गया, वो भी तो सैकड़ों असफल प्रयोगों के बाद अपने सिद्धांत तक पहुंचा। उसने कहा था, अगर मैं औरों से ऊंचा दिखता हूं तो इसलिए क्योंकि मैंने गिर गिर कर जमीन नापी है। इन सब ने कभी ये सपना नहीं देखा कि अब मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हर गलती को दूसरे दरवाजे की चाबी माना, और वही दरवाजा आगे चलकर इतिहास बन गया। इसलिए गलती से मत घबराओ। गलती का आना तुम्हारे प्रयास का प्रमाण है। डर उसी को लगता है जो कुछ नहीं कर रहा। तुम अगर गिर रहे हो, इसका मतलब है तुम चल रहे हो। अगर तुम ठोकर खा रहे हो तो समझो रास्ता पकड़ लिया है। गलती को दोष मत दो, उसे दिशा दो। उसे दोहराओ मत, उसे समझो, और फिर खुद को नया गढ़ो। इसलिए तुम जब ये कहते हो कि मैं कोशिश करता हूं कि कोई गलती ना हो, बार बार क्वेश्चन करता हूं, लेकिन कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, बिल्कुल परेशान मत हो। गलती हो रही है तो अच्छी बात है, बस उस गलती को दोहराओ मत, ये ध्यान रखो। चाहे क्वेश्चन वाली गलती हो या जीवन में हो। मम्मी पापा जिसके लिए एक बार डांट दें, कोशिश करो वो गलती न दोहराएं। चलो आज इतना ही। जय हिंद।